हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और हम इस लेक्चर के ड्यूरेशन में डिस्कस करेंगे मैटर एंड सराउंडिंग। तो मैटर एंड सराउंडिंग इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इन 9th क्लास। तो आफ्टर डिस्कशन दिस लेक्चर, इससे पहले इस चैप्टर रिलेटेड हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और कुछ बच्चों के जो डाउट हुए थे उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो एक बच्चे से डाउट आया था, कुछ बच्चों का, मैक्सिमम का, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, लाइट। तो ये कहने लग रहे थे सर कि इसको डज नॉट कंसीडर मैटर। काफी बच्चों के डाउट थे कि हीट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड और लाइट मैटर क्यों नहीं है सर, इसका रीजन दीजिए। तो बेटा देखिए, डज नॉट मेजरेबल मास और वॉल्यूम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बोथ या जनरली बोथ सारी की सारी मैटर में कंसिडर नहीं है, क्योंकि न तो इनका कोई मास है न कोई वॉल्यूम है। अब पर्टिकुलर तौर पे मैं एक चीज को उठाता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, कहता है कि करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो फ्रॉम चार्ज, और चार्ज किसको फ्लो करवाने लग रहा है? इलेक्ट्रॉन को। और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करने लग रहा है टू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि करंट का फ्लो होने लगा ड्यू टू चार्ज। अब चार्ज के ड्यूरेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने लग रहा है, और इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू फैलने लग रहा है कि वहां पे 2 स्टैटिक चार्ज प्रेजेंट होंगे, स्टैटिक चार्ज। और बेटा स्टैटिक का मीनिंग होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट, स्थिर, बिल्कुल वहीं पे रहेंगे, बस वो एक पार्टिकल दूसरे को कमांड देते चलेंगे, पूरे में फ्लो हो जाएंगे। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को हम डज नॉट कंसिडर एज ए मैटर, क्योंकि न तो इसका कोई मास होता न कोई वॉल्यूम। हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी के केस में करंट फ्लो करने लगा है किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। और चार्ज किसको कमांड दे, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव 2 स्टैटिक चार्ज प्रेजेंट है, उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो होने लग रहा है और वहां पे करंट फ्लो होने लग रहा है। इस वजह से यह कोई मेजरेबल प्रॉपर्टी नहीं है। तो जितनी भी इस केस के ड्यूरेशन में ये जो बताई, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, लाइट, बोथ आर द डज नॉट कंसिडर एज ए मैटर। तो हम इस लेक्चर को आगे डिस्कस करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो बेटा फिर पूछ ले, कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो इसके ड्यूरेशन में हमने देखिए छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने एक बीकर लिया, एक बीकर में मैंने कहा हमने 90 ml वाटर लिया। 90 ml वाटर के अलावा हमने यहाँ पे 5 ग्राम पोटासियम पर मैग्नेट लिया, पोटासियम पर मैग्नेट। मैंने पोटासियम पर मैग्नेट को इसमें डिसोल्व किया। जब हमने इसमें डिसोल्व किया तो मैंने देखा कि सॉल्यूशन का जो कलर है बेटा किसमें कन्वर्ट हो गया, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने उसके बाद ऐसे 3 डिफरेंट बीकर लिए, और तीनों डिफरेंट बीकर में मैंने 50 ml 50 ml 50 ml वाटर ले लिया। तीनों बीकर में 50 ml वाटर ले लिया। तो और मैंने कहा इस जो मेरे पास 100 ml जो सॉल्यूशन, मैंने 90 ml जो वाटर था उसके ड्यूरेशन में पोटेशियम परमैंगनेट डिसोल्व किया, तो मेरे पास यहाँ पे ये पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया सॉल्यूशन। और बेटा सॉल्यूशन 2 चीजों से बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट। और जो हायर क्वांटिटी में होता है वो आपके पास क्या होगा बेटा, सोलवेंट, और जो लेसर में होगा वो सोल्यूट। तो वाटर हमारे पास 90 ml है,
और पोटासियम पर मैग्नेट 5 है, तो मेरे पास 5 ग्राम है, वो क्या है बेटा, सोल्यूट है, और 90 ml सोलवेंट है। तो देखिए अब मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब मैंने यहां से निकाली, इसमें डिजोल्व कर दी, तो मैंने देखा इसका कलर भी पर्पल कलर में कन्वर्ट हो गया, पर ये डार्क पर्पल था, ये इससे लेस डार्क रहा, लेस डार्क। फिर मैंने इसे एक टेस्ट ट्यूब इसमें डाला, तो इसका भी कलर चेंज हो गया, फिर मैंने इसे एक टेस्ट ट्यूब निकाल इसमें डाला, तो मैंने देखा वन बाय वन जब मैं एक टेस्ट ट्यूब इसमें से निकाल के देख रहा हूं, तो मेरे पास लास्ट में लाइट पर्पल कलर है, लाइटर पर्पल कलर मिला। तो मैंने यहाँ पे एक चीज फाइंड आउट की कि जो मेरे पास जो पार्टिकल है वह बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। तो इससे अगला एग्जांपल हमने लिया सेकंड वन, दे हैविंग इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन देम, कहता पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट है। तो हमने कहा लिक्विड स्टेट का हमने एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए मैंने इनिशियल में एक लिक्विड है, गैप तो हमें दिख नहीं रहा है, तो मैंने लिक्विड के ड्यूरेशन में यहाँ पे इस केस में क्या किया, मैंने 95 ml वाटर ले, और 95 ml वाटर में मैंने 5 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व किया मैंने शुगर को। तो इस केस में मैंने देखा इसमें जब शुगर डिजोल्व होने लग रही है, तो मेरे पास लास्ट में 100 ml का मान लेते हैं कि मेरे पास 95 ml का सॉल्यूशन था। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि यहाँ पे जब मैंने इस 95 ml वाटर में जब 5 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया बेटा, तो इस केस के ड्यूरेशन मैंने क्या देखा कि सारे के सारे जो शुगर के जो पार्टिकल्स उसमें डिजोल्व हो गए। तो ये चीज यहाँ से प्रूव होने लग रही है कि इसके बीच में कोई ना कोई गैप प्रेजेंट होगा, इस वजह से मेरे जो पार्टिकल्स के बीच में गैप प्रेजेंट है, शुगर यहाँ पे डिजोल्व हो गई। तो फिर मैंने देखा कि थोड़े टाइम पीरियड के बाद शुगर डिजोल्व होना बंद हो गई, और फिर मैंने देखा कि पार्टी कुछ जो शुगर का लेवल इसमें डिजोल्व हुआ, तो पार्टिकल्स के बीच में बेटा क्या प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है, गैप प्रेजेंट है। तो यहाँ माने ये दोनों करेक्टर थे, मैट्रिक हमारा प्रूव हो गया था। आज हम थर्ड करेक्टर और फोर्थ करेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कहता पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर कंटिन्यू मूव करते हैं। देखिए इसमें तो मैंने कहता किस चीज के प्रूव होंगे, ब्रोनियन मोशन एंड डिफ्यूजन, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो थर्ड कैरेक्टर प्रूव हो जाएगा था पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव। तो मैंने कहा ब्रोनियन मोशन के ड्यूरेशन में, ब्रोनियन मोशन क्या कहता है कि इनिशियल में एक रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट वर्क करने लगा, तो उसने चीज बताई 1827 में 1827 में इसने बताया कि जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। कैसे देखा इसने कि वाटर था और वाटर के ऊपर इसने पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन की मूवमेंट ऑब्जर्व की। ये मेरे पास पोलन ग्रेन है और यहाँ पे वाटर पर ग्रेन है। तो देखा जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो जिगजैग, तो इसने हायर माइक्रोस्कोप सॉल्यूशन पे अप्लाई किया, तो इसने देखा तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूव, और इसको ये चीज ऑब्जर्व हुई, तो कहता है कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूव। तो कहने लग रहा है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो क्या जो मूविंग है हर एक में जो रेट है इंटरमिक्सिंग का डिफरेंट है। तो इस चीज को देखा हम कैसे देखेंगे कि डिजोल्व होने की कैपेसिटी क्या अलग अलग है, बिल्कुल है। तो जिगजैग लाइक मूवमेंट of particle is also known as a Brownian motion. Brownian motion. Brownian motion. तो देखिए अब एक डिफ्यूजन बढ़ा है, डिफ्यूजन spontaneous intermixing of particle
to each other। तो देखिए इसमें मैंने देखा स्पॉन्टेनियस के ड्यूरेशन में कि मेरे पास मान लीजिए ये बीकर है, ठीक। और आपको एक बात पता है कि रेट किसी चीज में डिजोल्व होने का, ये इंटरमिक्सिंग मतलब आपस में डिजोल्व होने का, तो एक बात होती है हैवियर चीज और एक लाइटर हल्की। तो हैवी चीज किसी में डिजोल्व होने में टाइम पीरियड लगेगा और लाइट चीज तुरंत डिजोल्व हो जाएगी। तो मैंने कहा जैसे मेरे पास H2CH4 और अमोनिया, तो बोथ आर लाइटर एलिमेंट, लाइटर कंपाउंड एलिमेंट्स और कंपाउंड। और मेरे पास इसी की जगह इस केस में देखो HCl हो गया। मैंने कहा ये हैवियर एलिमेंट है इसके कंपेयर में। तो एक बात देखिए किसी पार्टिकल का अगर मास बढ़ेगा, मास इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बेटे क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब किसी पार्टिकल्स का आपस में डिफ्यूज करना, और मैंने कहा डिफ्यूजन जो रेट है बेटा जी, डिफ्यूजन जो रेट है डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। कब होगा बेटा जी डिक्रीज, जब पार्टिकल्स का स्पेस बढ़ेगा। मैंने कहा डिफ्यूजन रेट डिक्रीज हो जाएगा जब पार्टिकल्स का सॉरी मास बढ़ेगा। जितना हैवियर एलिमेंट होगा उसका डिफ्यूजन रेट उतना ही धीरे होगा। तो इसके फैक्टर देखते हैं। आप देखिए हमने इसके ड्यूरेशन ब्रोन एंड मोशन जो जिगजैग मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स, रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था 1827 में, उसने बताया कि एक पोलन ग्रेन को किसी लिक्विड पार्टिकल पे इसने देखा कि जो पोलन ग्रेन है कंटिन्यूअसली मूविंग शो कर रही है, और जो मोमेंट का नाम दे दिया उसने जिगजैग मोमेंट लाइक इसे ब्रोनियन मोशन। ये चीज उसने प्रूव की। सेकंड वन हम डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू ईच अदर। कि स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो नेचुरली जो कंटिन्यू होती रहे, जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल दोनों आपस में डिजोल्व डिफ्यूज करने की कैपेसिटी देखी जाए, तो मैंने कहा हैवियर एलिमेंट के जो डिफ्यूजन का जो रेट है वो बहुत लेस होगा कंपेयर टू लाइटर। तो इस चीज को हम एक बार आप यहाँ तक नोट डाउन करिए, फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। और एक आप इनके नोट्स जरूर बनाएं, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखिए और आप इसके नोट्स जरूर बनाएं प्लीज। देखिए बेटा अब हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं डिफ्यूजन को इंक्रीज करने में और डिक्रीज करने में। इंटरमिक्सिंग ऑफ ए पार्ट, देखिए इसमें मैंने कहा डेंसिटी। तो आपको एक बात पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने कहा डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। और मैंने क्या है कि किसी सब्सटेंस हैवियर एलिमेंट का कोई हैवियर सब्सटेंस होगा लाइक HCl कंपाउंड होगा, कंपाउंड HCl, तो यहां पे इसके डिफ्यूजन का रेट क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। और डिफ्यूजन का रेट इसका डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पे इसकी डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है, डेंसिटी विल बी इंक्रीज। तो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिफ्यूजन। अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो डिफ्यूजन क्या होगा बेटा, डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, डिफ्यूजन का रेट डिक्रीज होगा। सेकंड के ड्यूरेशन में मेरे पास पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होंगे, स्प्लिट होंगे। आप आइस आपके पास, अगर आप आइस को मेल्ट कर दो तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो बॉन्ड बने हुए हैं अगर आप उस पर टेम्परेचर हाईली अप्लाई करोगे तो वो आपस में डिफ्यूज करने की कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, जो पार्टिकल्स उसके बीच में गैप आएगा, गैप आएगा तो पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे,
इजिली डिजोल्व करेंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो सो डिफ्यूजन इज आल्सो इंक्रीज। थर्ड डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया। थर्ड पॉइंट अगर मैं देखूं प्रेशर, तो प्रेशर के ड्यूरेशन में मेरे पास इसमें देखा कि जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा, इंक्रीज प्रेशर, सो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वहां पे डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब किसी कार का जो टायर है पंचर हो जाता तो वहां पे हमने देखा जो एयर पास होने लग रही कितनी स्पीड से होती है, क्योंकि वहां पे जो बिल्कुल एक स्मॉल पॉइंट है वहां पे प्रेशर उसका क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए रिजल्टेंट हमारे पास क्या है डिफ्यूजन का, छोटे से पॉइंट में समझे, डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, डायरेक्टली किसके होगा, टेम्परेचर के और प्रेशर के। ये हमने फैक्टर इसके देखे। एक बार आप यहां तक नोट डाउन करिए, आगे फिर बताते हैं। अब देखिए, अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस पॉइंट को हम डिस्कस करें, अगर सेम सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही हो, इसे बोल देते हैं कौन सी फोर्स, कौन सी, और डिफरेंट सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही हो, डिफरेंट सब्सटेंस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो इसको बोल देते हैं इंटर पार्टिकल और इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए, तो हमारे पास कहता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किसमें होगी बेटा, इंटर पार्टिकल। किस चीज को मैं समझता हूँ और आपको समझ में भी आएगा, सॉलिड में मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम सॉलिड में होगी और मिनिमम गैसेस में होगी। इस रीजन को देखिए, मैंने कहा इंटर, हमारे पास इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक टर्म है और एक है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैंने इसको के आई से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैसियस है। एक बात देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम किसमें होगा, सॉलिड में, कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी है क्या, फ्री, फ्रीली मूविंग वो पार्टिकल, कि पार्टिकल में जो है हमारे पास लाइक इलेक्ट्रॉन कैसे फ्रीली मूव करने लग रहे हैं, रैंडमली मूव करेंगे, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे पार्टिकल्स इजीली मूव नहीं कर सकते। और सेकंड केस में लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। और गैसेस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हायर होगी कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमारे पास एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, व्हाई आर ग्लिसरीन, ग्लिसरीन आर मोर विस्कस, मोर विस्कस कंपेयर विद वाटर। कहता है कि जो हमारे पास जो ग्लिसरीन है इज मोर विस्कस कंपेयर टू वाटर, तो बेटा ड्यू टू, आपको एक ही बात पता, मोर विस्कस है ग्लिसरीन क्योंकि वहां पे इंटर
मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल है, इन दोनों ने किसी न किसी फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रखा है। सॉलिड में मैक्सिमम है, फिर लिक्विड में, फिर गैसेज में। और काइनेटिक एनर्जी फ्रीली मूव ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल फ्रीली मूव करे। तो ग्लिसरीन इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग कंपेयर विद वाटर। ठीक है, वाटर पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी। तो ये जैसे क्वेश्चन आज आप इनको कर सकते हैं। अगर आपको जरा भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक्स।